नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए किस प्रकार के प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम में हिंदी विषय के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है अत्यंत क्रोधित होना, भयभीत होना, घृणा करना, गुस्सा पचा जाना। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, खून का घूंट पीना, इस मुहावरे का अर्थ होता है गुस्सा पचा जाना। क्या होता है? गुस्सा पचा जाना। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होता है गुस्सा पचा जाना। यहाँ पर दोस्तों अत्यंत क्रोधित होना, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है आग बबूला होना। आग बबूला होना का मतलब होता है अत्यंत क्रोधित होना। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न आपको एसएससी जीडी एग्जाम में देखने को मिलेगा। पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है वस्त्र, किरण, कमल, आंख। पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए दोस्तों, पंकज जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। याद रखिएगा, पंकज कमल का पर्यायवाची शब्द है। और यहां पर बात करेंगे दोस्तों वस्त्र की, तो वस्त्र का पर्यायवाची क्या होता है? पट होता है, अंबर होता है। इसको आपको याद रखना है। और किरण की बात करेंगे दोस्तों, तो किरण का पर्यायवाची अंशु होता है, मयूख होता है, मरीचि होता है। इसे याद रखिएगा। कमल का आपको बता चुके हैं, कमल का पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आंख की बात करते हैं तो आंख के पर्यायवाची लोचन, अच्छी और नयन होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कृपण का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन है कर्मठ, कठोर, सरल, दाता। देखिए दोस्तों, विलोम शब्द से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दाता। कृपण का विलोम क्या होता है? दाता होता है। कर्मठ की बात करते हैं, कर्मठ का विलोम आलसी होता है। इसे याद रखिएगा। कठोर की बात करते हैं, कठोर का विलोम कोमल या मुलायम होता है। सरल की बात करते हैं तो सरल का विलोम कठिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाण का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन है नाराज, तनय, दहन, अगम। यहां पर देखिए दोस्तों, समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नाराज। बाण का समानार्थी क्या होता है? नाराज होता है। इसे आपको याद रखना है। नाराज का मतलब होता है बाण, मतलब लोहे का बाण। नाराज दोस्तों एक प्रकार का बाण होता है जो लोहे का बना होता है। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तनय की बात करेंगे तो तनय का दोस्तों समानार्थी क्या होता है? नंदन होता है, सुत होता है, पुत्र होता है, बेटा होता है। ठीक है। दहन की पर्यायवाची या समानार्थी शब्द की बात करें तो ज्वलन होता है, कृशान होता है, हुतासन होता है। अगम की बात करें दोस्तों तो इसका समानार्थी दुष्कर होता है, कठिन होता है और अगम्य होता है। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट है। बाण का समानार्थी नाराज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक की। यहां पर खाली स्थान आपको भरना है। ऑप्शन है हस्तगत, प्रदान, भेंट, दान। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका उचित शब्द क्या भरा जाएगा यही आपको बताना है। तो यहां पर आपका उचित शब्द होगा, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक भेंट की। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुस्तक भेंट की। यहां पर उचित शब्द ही आपको भरना है जिससे आपका सार्थक वाक्य बन जाए। तो शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक भेंट की। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहां पर 4 शब्द लिखा गया है, इसमें आपको बताना है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहां पर दोस्तों आपका सही वर्तनी वाला शब्द अस्थायित्व है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, अस्थायित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इन्हें ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन है धरनी, धरोहर, धनज्ञ, धराऊ।
अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द दोस्तों धरोहर होता है। इसे याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, मोहन के गए पर वह उठ बैठा, रेखांकित शब्द के लिए उचित शब्द है। यहां पर जो गए पर लिखा है यह उचित नहीं है, इसके स्थान पर उचित शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है दौड़ने पर, मरने पर, जाने पर या उठने पर। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर उचित शब्द होगा मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जातीय शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन है सजातीय, अजातीय, विजातीय, प्रजातीय। देखिए दोस्तों, जातीय शब्द का विलोम विजातीय होता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशु और अबोध होता है। यहां पर खाली स्थान भरना है। ऑप्शन है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ, भिज्ञ। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से देखते हुए चलिए। यहां पर आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन अज्ञ। शिशु अज्ञ और अबोध होता है। अज्ञ का मतलब ज्ञान शून्य, जो कुछ भी नहीं जानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहां पर सूर्पणखा, सूर्पणखा, सुपर्णखा, सुपनखा 4 शब्द लिखा गया है। इसमें आपको बताना है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहां पर दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द ए ऑप्शन है सूर्पणखा। क्या होगा? सूर्पणखा। यह बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, किस भाग में त्रुटि है आपको यह बताना है। ऑप्शन है दिखाई देने वाला इसमें त्रुटि है, या कभी कभी आकाश में इसमें त्रुटि है, या कोई त्रुटि नहीं है, या उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। यहां पर देखिए दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, इस भाग में त्रुटि है। यहां पर दोस्तों उल्का पतन के स्थान पर उल्का पिंड होना चाहिए। उल्का पिंड एक विलक्षण घटना है। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पिंड एक विलक्षण घटना है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है संपत्ति शास्त्र, भौतिक, आर्थिक या अर्थशास्त्र। देखिए दोस्तों, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आर्थिक होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का रूप गोल है, रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द है। यहां पर रूप जो लिखा है यह उपयुक्त शब्द नहीं है, इसके स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है प्रारूप, स्वरूप, प्रकार, आकार। यहां पर आपका उपयुक्त शब्द हो जाएगा दोस्तों आकार। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सही वाक्य बनेगा पृथ्वी का आकार गोल है। पृथ्वी का आकार गोल है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहां रूप के स्थान पर आकार होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन है क्यारी, नहर, परनाला, नाली। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन क्यारी। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग के लिए एक शब्द क्यारी होता है। ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, उसने आवाज देकर पूछा, किस भाग में त्रुटि है। आवाज में उसने पूछा देकर किस भाग में त्रुटि है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आवाज में त्रुटि है। यहां पर आवाज होना चाहिए, आ में बड़े आ की मात्रा होनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है भयभीत होना, प्यासा होना, शर्मिंदा होना या क्रोधित होना। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन शर्मिंदा होना। पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है शर्मिंदा होना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सफलता पाने के लिए कठोर करना पड़ता है, रिक्त स्थान भरो। यहां पर खाली स्थान भरना है। क्या भरा जाएगा? श्रम, आवागमन, अनुशासन, अध्ययन। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन श्रम। सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, रेखांकित शब्द के लिए उचित शब्द है। यहां पर जो लिखा है इस कार्य के, इसके स्थान पर उचित शब्द क्या होगा।
ऑप्शन है इस कार्य में, इस कार्य का किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, यहां पर होगा इस कार्य में, यहां पर के स्थान पर में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है मन में शांति होना, प्रिय होना, बहुत दुखी होना, धीरज रखना। देखिए दोस्तों, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है मन में शांति होना। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कोयल का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन है शिखा, कीर, काव, कोकिला। देखिए दोस्तों, कोयल का समानार्थी कोकिला होता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है निर्मल का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है मैल, विमल, गंदा, मलिन। निर्मल का विलोम शब्द क्या है, तो देखिए दोस्तों, निर्मल का विलोम मलिन होता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन है दशमुख, चंद्रमुख, लौह पुरुष या गदाधर। देखिए दोस्तों, चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चंद्रमुख होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 10 मुखों वाला के लिए एक शब्द दशमुख होता है, और जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो इसके लिए एक शब्द लौह पुरुष होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसे व्याकरण का अच्छा बोध है रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द है। यहां पर जो बोध लिखा गया है इसके स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होना चाहिए। ऑप्शन है ज्ञान, आभास, समझ, भान। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ज्ञान। उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्याम को रोगी पर आ गई, रिक्त स्थान भरो। यहां पर दोस्तों खाली स्थान भरना है। ऑप्शन है दया, क्षमा, कृपा, अनुकंपा। यहां पर दोस्तों राइट आंसर है ए ऑप्शन दया। श्याम को रोगी पर दया आ गई, यहां पर दया भरा जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहां पर 4 शब्द लिखा गया है, चारों में कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है, तो यहां पर दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द प्रहलाद है। सी ऑप्शन में जो लिखा गया है यह बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोगी ने चिकित्सक से लिया, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहां पर खाली स्थान भरना है। रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया, मंत्रणा, अनुदान, आज्ञा, परामर्श। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन परामर्श। रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, रेखांकित शब्द के लिए उचित शब्द है। यहां पर दोस्तों भाई साहब को जो लिखा है यह उचित नहीं है, इसके स्थान पर उचित शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है भाई साहब द्वारा होगा, या भाई साहब ने, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या भाई साहब। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब ने। यहां पर पूरा वाक्य बनेगा भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया। ठीक है, तो यहां पर को के स्थान पर ने होना चाहिए। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है प्रार्थना या निवेदन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन है स्तुति, प्रार्थी, भक्त वत्सल, भजन। देखिए दोस्तों, प्रार्थना या निवेदन करने वाला के लिए एक शब्द प्रार्थी होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है युक्ति का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन है उपाय, युक्त, जुड़ा हुआ, संलग्न। यहां पर दोस्तों युक्ति का समानार्थी शब्द उपाय होता है, यहां पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे विशाल का विलोम शब्द है। ऑप्शन है क्षणिक, विकराल, विरा या लघु। देखिए दोस्तों, विशाल का विलोम लघु होता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। और क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है, और विराट का विलोम सूक्ष्म या क्षुद्र होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आग में कूदना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है मदद करना, मूर्ख होना, जान जोखिम में डालना, पश्चाताप करना। तो देखिए दोस्तों, आग में कूदना
मुहावरे का सही अर्थ है जान जोखिम में डालना। जान जोखिम में डालना, सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, वह वृक्ष की डाली काट रहा था, रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर खाली स्थान भरना है। ऑप्शन है सामान्य, सखी, सूखी, सुखी। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। यहाँ पर सूखी भरा जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है प्रतिगामी, आगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। देखिए दोस्तों, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द ऊर्ध्वगामी होता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है अपवाद, वाद, संवाद, विवाद। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन अपवाद। सामान्य नियम के विरुद्ध बात के लिए एक शब्द अपवाद होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम में हिंदी विषय के अंतर्गत देखने को मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।